Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश की बांदा में मां काली का एक ऐसा मंदिर है जहां मां को जल चढ़ाया जाता है। इसके अलावा पूरे देश में कहीं भी देवी मां के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता। मंदिर के पुजारी मुन्नानंद सरस्वती ने बताया कि लगभग 250 साल पहले माली समाज के लोग घोड़ों पर लाद कर अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने का काम करते थे। उन्हीं में से एक थे लाले बाबा, जिन्हें एक दिन रात में स्वप्न आया कि किसी गांव में मां काली की मूर्ति मिट्टी में दबी है। सुबह लाले बाबा स्वप्न वाले स्थान पर पहुंचे और मूर्ति निकाल ली। लाले बाबा ने मूर्ति को घोड़े पर लाद लिया और निकल गए। सफर के दौरान रात हो गई तो लाले बाबा बांदा जनपद के अलीगंज में रुक गए। इस दौरान उनके साथ मौजूद एक व्यापारी ने कहा कि मूर्ति घोड़े पर लदी है, इसे नीचे रख दो। उसकी बात सुनकर लाले बाबा ने उस मूर्ति को अलीगंज के बाबूलाल चौराहे के पास जहाँ रुकी वहीं जमीन पर रख दिया। मूर्ति रखने के बाद जब सुबह उन्होंने जमीन से मूर्ति को उठाकर वापस घोड़े पर रखना चाहा तो मूर्ति वहां से हिली तक नहीं। जिसके बाद यहीं पर एक चबूतरा बनाकर लाले बाबा ने उस मूर्ति की पूजा पाठ शुरू कर दी। इस मूर्ति में मां भवानी सिंह पर सवार हैं। यहाँ के सुप्रसिद्ध स्वर्णकार गोंडी लाल सर्राफ के बेटे मोतीलाल को काली मां ने स्वप्न देकर अपनी दुकान की साइड वाली पुरानी दुकान के तलहटी में बेशुमार दौलत होने की बात बताई थी। जिसके बाद जब मोतीलाल ने साइड की दुकान खरीद कर खुदाई करके तो जमीन में नीचे से काफी धन मिला और मोती भाई ने बनारस और जयपुर के कारीगर को बुलाकर मां काली का भव्य मंदिर तैयार कराया। आज भी इस मंदिर में एक ही पुजारी का परिवार पूजा कर रहा है। ये उनकी 8वीं पीढ़ी है। इस मंदिर में मां की मूर्ति में भक्त जल चढ़ाते हैं, जबकि बाहर ऐसा नहीं है। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से मां काली की पूजा करते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। वर्तमान पुजारी महंत मुन्ना आनंद सरस्वती ने बताया कि मां काली के मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ विराजमान मां की मूर्ति है। सिंह पर सवार मां काली की मूर्ति देश में बहुत ही कम स्थानों पर है। यहाँ पर भी मां की दिव्य मूर्ति सिंह पर सवार है। इसके साथ ही मंदिर के अन्य देवी देवताओं की मूर्ति है। महंत बताते हैं कि यहाँ की जो खप्पर आरती होती है वह बहुत विशेष होती है। उसमें बहुत भीड़ होती है और यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग को रोक दिया जाता है, उसका डायवर्जन कर दिया जाता है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है जो मंदिर के अंदर नहीं समा पाती। तो वहाँ बाहर ही खड़े होकर मुख पर आरती का आनंद लेते हैं। और एक महाआरती भी होती है शाम 8 बजे, वह प्रतिदिन होती है और इन 9 दिनों में काफी भीड़ होती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.